नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह बात खुलकर सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की सरकार के हिसाब से चल रहा है और इस बात का सबूत खुद सुप्रीम कोर्ट से बाहर आया है। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का यह बयान अशोक चिन्ह वाले निशान के साथ। इसमें क्या लिखा है इस पर तो आएंगे, लेकिन इसके पहले जरा इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देख लीजिए। Supreme Court Collegium admits its decision on judge changed after government sought it। यानी हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो कुछ यूं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने माना, कबूल किया कि सरकार के आग्रह पर जज को लेकर बदला फैसला। समझ रहे हैं आप? आपको लगता होगा कि जजों की नियुक्ति, तरक्की और तबादला सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े मिलॉर्ड लोग करते हैं। जी नहीं, यह आधा सच है और पूरा सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इसके बारे में क्या फैसला करेगा यह मोदी सरकार के फरमान से तय होता है, जिसे सभ्य भाषा में अनुरोध कहा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जो सरकार खुलेआम यह तय कर रही है कि कौन सा जज कहां जाएगा और कहां नहीं होगा, वो क्या फैसलों को अपने हिसाब से नहीं लिखवाती होगी? और इससे भी आगे का सवाल, क्या नहीं लिखवाया होगा, इसकी गारंटी कौन लेने वाला है? न्याय प्रणाली में आम जन के विश्वास को तार तार कर दिया गया है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को, मतलब कोई 1.5 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की थी। लेकिन मोदी सरकार के हुक्मनामे के बाद अब जस्टिस श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित बौद्ध चीफ जस्टिस BR गवई ने सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के दखल की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। जो लोग कोर्ट में उनके ऊपर जूते उछालने वाले सिरफिरे को वीर साबित करते घूम रहे थे, वो देख ले कि चोट करने का सभ्य तरीका क्या होता है। क्योंकि BR गवई ने जो किया है वो बेहद हिम्मत और दिलेरी का काम है। चीफ जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बेहद असामान्य स्वीकारोक्ति के तहत एलानिया तौर पर लिखित में जारी कर डाला कि उसने एक न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में अपनी सिफारिश बदल दी, क्योंकि सरकार ने उसके पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की थी। यहां सरकार से आशय केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से। अब इसे लेकर जरा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का लिखित बयान देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित अपनी बैठक में सरकार द्वारा पुनर्विचार के अनुरोध पर यह सिफारिश करने का संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बजाय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए, उनका ट्रांसफर किया जाए। हालांकि कॉलेजियम ने पहले भी जजों के ट्रांसफर के अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया है, लेकिन बाकायदा बयान जारी करके यह स्पष्ट करना बेहद असामान्य घटना है कि सरकार ने पुनर्विचार की मांग की थी और इसलिए हमें अपना फैसला बदलना पड़ा। इससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को नचा रही है और सुप्रीम कोर्ट के भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो अपनी स्वायत्तता को बचाने के लिए उसे दरकिनार कर सके। अब सवाल है कि किसी भी सरकार की जजों की पोस्टिंग और तबादले में क्या दिलचस्पी हो सकती है, सिवाय इसके कि वो न्याय की पूरी प्रक्रिया को ही पटरी से उतारना चाहती है। इसको जरा समझिए। अगर जस्टिस अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तबादला हो जाता तो वो वहां चीफ जस्टिस के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज होते। मतलब हाई कोर्ट के हर बड़े प्रशासनिक फैसले में उनकी भूमिका होती। आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में अडानी किस तरह से साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। दोनों हाथों से उनके ऊपर जल जंगल जमीन लुटाई जा रही है, आदिवासियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हसदेव अरण्य को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और इन सब में हाई कोर्ट की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती थी। जस्टिस श्रीधरन इस तरह के मामलों में बहुत ही सख्त जज माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट श्रीनगर में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने एहतियाती गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में न्यायिक जांच को और अधिक व्यापक बनाया था और जन सुरक्षा अधिनियम पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कई मामलों को रद्द कर दिया था। इससे वो सरकार की आंखों में खटक रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीधरन उस खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ
राज्य के मंत्री विजय शाह की घटिया टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश पुलिस को मजबूर किया था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। सरकार और पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी कि एफआईआर दर्ज ना हो सके, लेकिन जस्टिस श्रीधरन अड़ गए थे। विजय शाह ने कहा था कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी ही समाज की बहन के लिए इस्तेमाल करके सबक सिखाया। इसके बाद अदालत ने सख्त प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। ऐसे में सरकार को डर रहा होगा, मतलब मोदी सरकार को, कि अगर जस्टिस श्रीधरन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गए तो ऐसे बहुत सारे मामलों में फजीहत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हिम्मत देखिए कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को कहने पहुंच जाती है कि हम फला जज को फला कोर्ट में नहीं देखना चाहते, और सुप्रीम कोर्ट को यह मानना पड़ता है। लेकिन सरकार ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह बात खुल जाएगी, बाहर आ जाएगी। अब देखिए कि एक तरफ जस्टिस श्रीधरन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते, लेकिन मोदी सरकार की दखल की वजह से जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका तबादला किया गया है, वहां वरिष्ठता क्रम में उनके 7वें नंबर पर होने की संभावना है। अब जरा समझिए कि जस्टिस अतुल श्रीधरन किस कदर ईमानदार है। उन्हें 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इसके पहले वो इंदौर में बड़े वकील हुआ करते थे। इसके पहले वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बहुत नामी वकील गोपाल सुब्रमण्यम के सहयोगी के तौर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। 2023 में उन्होंने खुद ही कॉलेजियम से मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। ईमानदारी देखिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी बेटी वकील होने वाली थी और इंदौर से अपनी वकालत शुरू करने वाली थी। वो नहीं चाहते थे कि उन पर इल्जाम लगाया जाए कि उन्होंने अपनी बेटी को वकील के तौर पर स्थापित करने में मदद की। इसके बाद उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में हुआ। लेकिन 2 साल बाद 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वापस उनका तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया। सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में किया, और जैसे ही मोदी सरकार को यह बात पता चली, उसने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना दिया कि इस फैसले को बदला जाए। हम जस्टिस श्रीधरन को नहीं देखना चाहते छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में। मोदी सरकार जस्टिस श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से हटाने के लिए इस स्तर तक पहुंच गई। अच्छा तो यह होता कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पूछता कि सरकार की आपत्ति या अनुरोध के पीछे की वजह क्या है, और ऐसा क्या है जो उनके छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को छोड़कर किसी और हाईकोर्ट में भेजे जाने पर बदल जाएगी। जो भी हो, लेकिन चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने दुनिया के सामने ये जाहिर करके सब कुछ हमारे और आपके सामने खोल दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से कठपुतली बनाए हुए। ऐसे ही नहीं, खंडपीठ का नाम सामने आते ही जनता समझ जाती है कि फैसला क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के एक बहुत ही दिग्गज वकील दुष्यंत दवे ने साफ कहा था कि वो जज का नाम सुनते ही जान जाते थे कि इस केस में क्या नतीजा आएगा। इसलिए उन्होंने कुछ जजों के सामने पेश होना ही छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और आखिर में वकालत ही छोड़ दी। ये है देश में न्याय और न्यायपालिका की वास्तविक स्थिति। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।